जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1120। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। एक विशेष कहानी जिसका शीर्षक है आंखें और भेजने वाली है खुशी शाह। बहुत ही मार्मिक कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। नमस्ते दीदी, धुलने के लिए बर्तन निकाल दिए। आपसे बताया था ना कि आज वो बड़ी को लेकर बड़े स्कूल जाना है। दरवाजे से अंदर आते हुए झाड़ू पोछा करने वाली रमा ने घर की मालकिन सुधा से पूछा। हाँ, याद है, निकाल कर रखे हैं सिंक में। ये तेरे साथ कौन है? रमा के साथ आई एक लड़की को देखकर सुधा ने शक भरी नजर से पूछा। कौन? मैं? मेरी छोटी वाली बेटी। आज इसकी छुट्टी थी और मैंने कहा कि साथ चल कुछ काम में हाथ बटाना। वैसे भी आज काम जल्दी निपटाने हैं। मुस्कुराते हुए रमा बोली, अच्छा ठीक है, तुम बर्तन साफ कर दो और इससे अंदर वाले कमरे में सफाई करवा देना। सुधा ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा। अंजू, जा तू अंदर जाकर कमरा साफ कर दे। रमा सामने के कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली। अंजू मतलब कि छोटी बेटी, जो रमा की छोटी बेटी थी, जो रमा काम करने वाली बाई थी। थोड़ी देर में ही दोनों अपने काम निपटाकर चली गई और कुछ ही देर में मोहन फैक्ट्री जाने के बाद नहाकर निकला और कमरे में जाकर तैयार होने लगा। सुधा जी आई, सुधा ने आवाज लगाई। सुधा, तुमने मेरे पर्स में से 500 का नोट निकाला था क्या? मोहन ने थोड़ा परेशानी भरी आवाज में पूछा तो सुधा ने कहा, नहीं तो क्या तुमने नहीं लिया? तो फिर 500 का नोट कहां गया? अरे मैंने तो गिनकर पैसे रखे थे यहां पर, वो किराए वाले के तुम्हें देने के लिए। राजू भाई से बात हुई थी कि वो दोपहर बाद आएंगे, पैसे शाम लेने को और शाम को लेने आएंगे। मैंने गिनकर पैसे रखे थे, मगर अब दोबारा गिने तो इसमें 500 रुपये कम थे। कमरे में कोई आया था क्या? थोड़ा सा उलझन भरे स्वर में मोहन बाबू ने कहा। जी, आपने पर्स कहां रखा था? सुधा ने शंकित भाव से मोहन को पूछा। अरे यार, यही कमरे की टेबल पर, जहां हमेशा रखता हूं। मोहन ने जैसे ही ये शब्द कहे, सुधा का ध्यान एकदम से रमा की बेटी पर गया। ओ, तो मतलब इसलिए लाई थी अपनी साथ अपनी बेटी को। ये छोटे लोग भी ना, अच्छा खासा घर देखो और मार दो हाथ। इन पर चाहे जितना उपकार करते रहो, मगर मौका मिलते ही अपनी जात दिखा ही देते हैं। अरे अभी परसों ही अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक पुरानी साड़ी और डिनर सेट तो दिया था मैंने। और वैसे भी जब तक रुपयों पैसों से मदद भी कर रही, जब भी उसको चाहा मैंने पैसे दिए हैं। मगर देखो तो जरूर अपनी लड़की को सिखा पढ़ा कर लाई होगी। ये सोचते सोचते मन विश्व भावनाओं से भर गया। और तभी पापा जी तभी आराध्या बाहर से आते हुए बोली। जी पापा जी, वो आप जो उस समय सो रहे थे ना, मैंने आपको जगाया नहीं। वो चौकीदार अंकल जी की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था, सो वहां पैसों की जरूरत पड़ सकती थी। ये सोचकर मैंने उन्हें आपके पर्स में से 500 का नोट दे दिया। और मम्मी भी उस वक्त नहाने चली गई थी, तो मैंने सोचा कि आकर बता दूंगी। मैंने सही किया ना पापा? उस वक्त जितनी देर होती तो उतनी गाढ़ अंकल की बेटी की तबीयत खराब हो जाती। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर आराध्या को गले लगाकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करते वक्त सोचने में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, बस निस्वार्थ मदद करनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी यही कहते थे और करते भी थे। आज तुमने उनके संस्कारों को आगे बढ़ाया है बेटा। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूं। और ये कहकर मोहन ने अपनी बेटी आराध्या को चूम लिया और ये सुनते ही सुधा भी बेहद खुश हो गई।
मगर अगले ही पल उसे अपनी सोच और अपने नजरिए से घृणा होने लगी थी कि कैसे कैसे बिना सच्चाई जाने उसने तुरंत अपनी बच्ची के नहीं सोचा, बल्कि उस बच्ची जो नौकरानी की बच्ची थी उसको शंकाओं भरी नजरों से आंकना शुरू कर दिया। शुक्र है भगवान का जो उसने रमा और उसकी बेटी को कुछ नहीं कहा, वरना वो उनकी नजर में हमेशा को गिर जाती। दोस्तों, मेरे पापा कहते हैं कि हमेशा आंखें जो देखती हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो। कई बार सच्चाई मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद खुशी शाह, आपने इतनी अच्छी कहानी भेजी है जिसका शीर्षक था आंखें। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।